हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लुक लाइक मेहंदी क्लास। तो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं मेहंदी की न्यू डिजाइंस। तो फ्रेंड, हमेशा की तरह मैं आप लोगों के लिए आज भी इजी स्टेप ही लेकर के आई हूं ताकि आप लोगों को मेहंदी सीखने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेहंदी की कुछ न्यू शेप आपके साथ शेयर करूंगी, उसे आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड, यहाँ सबसे पहले मैं सबसे ईजी डिजाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आपको जब मेहंदी सीखनी है तो बहुत सारे ऐसे शेप होते हैं जो आप लोगों को जानने बहुत जरूरी होते हैं। ऐसा नहीं है आप ये सोचें कि मतलब इतना जान लिया काफ़ी है, नहीं फ्रेंड। जब आप मेहंदी लगाओगे, मतलब कि अगर आपके पास डिमांड होगी तो ऐसे में आप लोग कितना भी डिज़ाइन सीख लो सब कम पड़ जाता है, क्योंकि उस वक्त हमें अपने माइंड में न्यू डिज़ाइन क्रिएट करने होते हैं, क्योंकि उस वक्त हमें डिमांड होती है बहुत सारी डिज़ाइन की। तो ऐसे में हमें डिफरेंट डिज़ाइन सीखने होंगे, उस पर अच्छी हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो उसके लिए ही मैं आप लोगों के साथ डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, और हर डिज़ाइन को बहुत अच्छे से देखिएगा और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी आप उतनी अच्छी मेहंदी डिज़ाइन लगाना सीख पाओगे। तो फ्रेंड्स, मैंने तो हमेशा यही कोशिश की है कि मैं आप लोगों को इजी स्टेप में ही बहुत अच्छे से मेहंदी सिखा दूं, ताकि आप लोगों को दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि आप इजी स्टेप में जितनी जल्दी मेहंदी सीख सकते हो उतनी जल्दी, मतलब अगर मैं आप लोगों को कुछ हार्ड डिज़ाइन बता देती हूँ, मतलब अचानक से वही बता दूँ, तो आपको हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो जाए। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ मैं आपको इजी स्टेप में ही बताऊँ, और धीरे धीरे हमेशा की तरह एक लेवल आगे बढ़ते हुए आपके साथ अदर डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी और बेसिक डिज़ाइन मैंने उठाया है, लेकिन अब उसे न्यू लुक देने के लिए मैंने क्या किया है, हर एक पत्ती पे एक आउटलाइन क्रिएट कर दी है। इससे क्या होगा कि हमारी देसी डिज़ाइन एक यूनिक और थोड़ी हटके बनके तैयार हो जाती हैं। तो इस तरह से आप भी न्यू डिज़ाइन बना सकते हो, और प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से करना दोस्तों, क्योंकि हर एक डिज़ाइन अपने आप में बहुत ही अमेजिंग है। और हर डिज़ाइन अगर आप अपने दिमाग में, अपने माइंड में सेटअप कर लो कि प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए, तो कहीं ना कहीं आगे आपको ये सारी डिज़ाइन बहुत काम आने वाली है। तो एक स्टेप हमारा बनके तैयार हो गया है, और ये हमारी दूसरी डिज़ाइन की शेप में आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले इस तरह से हम एक सर्कल बना लेंगे गोल। मतलब कि अब तक तो आप जैसे मेरी क्लास को अगर फॉलो कर रहे हैं, और अगर आप नए हैं फिर भी, तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को सर्कल बनाने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप अगर मेहंदी सीख रहे हैं तो इतना बेसिक जो टिप्स है वो आप लोग फॉलो कर ही रहे होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो आप पहले डॉट दे देना, जैसा मैंने अपनी पहले क्लास में बताया है उसके हिसाब से करना। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इस डिज़ाइन के बारे में बता दूं कि इस तरह से 3 सर्कल देने के बाद हमें सबसे पहले इस तरह से पत्ती को देख लीजिए, आप इस तरह से टेढ़ी पत्ती एक बनानी है। ये सारा फूल जो हमारा बनेगा वो सब इसी पत्ती पे डिपेंड होगा, क्योंकि ये पत्ती जैसी बनेगी, क्योंकि हमें ये पत्ती टेढ़ी ही बनानी है। उसके बाद उस पत्ती पे से चढ़ाते हुए एक एक पत्ती निकालनी है। तो सब कुछ तय हमारा वो पहला वाला पत्ती जो हमने बनाया है वो ही तय करेगा, उससे ही हमें बनाना है। ये वाली पत्ती को बहुत अच्छे से आपको बना लेनी है, और उसी के हिसाब से हमारी बाकी की पत्तियां एक दूसरे पे चढ़ते हुए आगे बनती जाएंगी, ड्रॉ होती जाएंगी। तो फ्रेंड, बहुत अच्छे से आप इसे भी बना सकते हो। आप देख सकते हो जैसे लग रहा है कि एक एक पत्ती एक दूसरे से मतलब कि निकली हुई है। तो इस तरह की डिज़ाइन भी आप बना सकते हो। आप चाहो तो इसे ऐसे ही छोड़ सकते हो, लेकिन आप चाहो तो यहाँ मैंने इसके अंदर शेड दिया है ताकि ये थोड़ा सा और ब्यूटीफुल और यूनिक सा लुक दे। लेकिन मैं यहाँ ये भी कहूंगी कि आप चाहो तो आप इसे ऐसे भी रख सकते हो, और यहाँ मैं आपको शेड करके भी दिखा रही हूँ ताकि आप शेड वाला भी डिज़ाइन देख लो कि शेड में ये फूल कैसा दिखता है। तो हम जब शेड देंगे तो हमेशा ये देखेंगे कि हमारी जो शेड है वो हमेशा तिरछी होगी, हमें सीधी नहीं देनी है, हमें उस पत्ती के हिसाब से टेढ़ी देती जानी है। तो इस तरह से आप देख लीजिए कैसे मैं जैसे जैसे पत्ती घूमती जाएगी वैसे वैसे शेड का डिज़ाइन भी घूमता जाएगा। इस तरह से देख लीजिए दोस्तों। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी, अगर आप उसे ऐसे ही खाली छोड़ना चाहते हो तो आप खाली भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बस एक शेप का डिज़ाइन है, और यहाँ मैं शेड से उसे सजा के दिखा रही हूँ ताकि आप लोग इससे भी आइडिया ले लो, ताकि आपको अगर पसंद हो तो आप इस तरह से, अगर आप कोई शेडेड मेहंदी डिज़ाइन लगा रहे हो, अरेबिक डिज़ाइन लगा रहे हो, तो उसमें इस तरह से यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज अगर ब्राइडल डिज़ाइन लगा रहे हो तो उसे खाली रख सकते हो, और उसके आउटलाइन पर बहुत ही डीप डिज़ाइन एक ब्यूटीफुल सा क्रिएट कर सकते हो।
तो यहाँ पे अगर आप बिना शेड के बना रहे हो तो आपको आउटलाइन देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही मतलब कि एक लाइन क्रिएट करके भी बहुत अच्छी डिज़ाइन वो बन जाती है। लेकिन अगर आप शेड दे रहे हो अंदर, तो शेड देने के बाद आपको उसे आउटलाइन से कवर करना है। हर एक पत्ती को आपको आउटलाइन से कवर करना है, क्योंकि आप शेड देने के बाद बिना आउटलाइन के आप अगर फूल को छोड़ देते हो तो फिर वो ब्यूटीफुल लुक नहीं देगा और वो अच्छा और क्लियर नहीं नजर आएगा। तो जब अंदर शेड दीजिएगा तो उससे आपको लाइन से कवर करना है, इस तरह से जैसे कि मैंने किया है। तो दोस्तों 2 तरह की फ्लावर मैंने आपको बना के दिखा दिए हैं। बहुत फ्लावर्स है और मैं चाहती हूँ आपको मैं जितने भी फ्लावर सिखा सकूँ वो सब मैं आप लोगों को सिखा दूँ, लेकिन उसके लिए एक दिन में सिखाना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। उसके लिए मुझे रोज़ आप लोगों से कुछ डिज़ाइन शेयर करने होंगे और आप लोग भी एक दिन में नहीं सीख सकते हो, आप लोग को भी रोज़ प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। क्योंकि कभी कभी कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो बहुत आसानी से बन जाते हैं, लेकिन कुछ को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ऐसी होती है, मुझे बताना कि आप लोगों को बहुत जल्दी बन जाती है या फिर थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सब तरह के लोग हैं, सब तरह की हॉबीज़ है, सब तरह की थिंकिंग है और सब तरह की प्रैक्टिस भी होती होगी। तो इस हिसाब से हर इंसान के सीखने का तरीका भी अलग अलग होगा। किसी को ज़्यादा जल्दी सीखना हो जाता है और किसी को कुछ देर लग जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बिना सीखे रह जाता है। प्रैक्टिस जहाँ होती है वहाँ लोग सीख ही जाते हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। आपको शुरू में अगर आपके हाथ काँप रहे हैं, आपको मेहंदी कोन अच्छी नहीं निकल रही है, तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप मेहंदी ज़रूर सीख जाओगे और ज़रूर सीख जाओगे। ये बात मेरी हमेशा ध्यान रखना। आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, हमेशा मोटिवेट रहिएगा और आप ज़रूर सीख जाएंगे। ये मैं कह रही हूँ, आप ज़रूर सीख जाएंगे। बस आपको प्रैक्टिस की थोड़ी ज़रूरत है। अगर आपको मतलब कि हाथ काँप रहे हैं, थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आपको बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और प्रैक्टिस भी मतलब आपको बेसिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जब आपकी बेसिक पे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी तो बाकी की डिज़ाइन भी आपकी बहुत अच्छी बन जाएंगी। अगर मैंने आपको कहा भी था कि अगर आप में से किसी के भी हाथ काँप रहे हैं तो आप ये कीजिए, मतलब कि कौन से मेहंदी निकालने में किसी को दिक्कत हो रहा है, किसी के हाथ काँप रहे हैं, तो ऐसे में आपको बस अपनी मेहंदी से लाइन ड्रॉ करनी है, सर्कल बनाना है, जो मैंने अपने शुरू के क्लासों में आपको बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के वहाँ देख लीजिएगा। मैंने बताया हुआ है अपनी और सारी क्लासों में कि किस तरह से शुरू में मेहंदी से लाइन ड्रॉ करनी है, सर्कल बनाना है, मतलब कि बेसिक डिज़ाइन सब आपको करनी है। तो उस पर जब आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो फिर ना आपको हाथ कांपने की प्रॉब्लम होगी और ना ही आपकी कोन से मेहंदी निकालने में दिक्कत होगी। आपका प्रेशर भी बहुत अच्छा बनेगा और आप जो मेहंदी निकालोगे अपने कोन से, उस पर आपका कंट्रोल भी बहुत अच्छा बन जाएगा। तो फ्रेंड, बातों ही बातों में मैंने आपसे 3 फ्लावर यहाँ पे शेयर कर दिए हैं और ये हमारा चौथा फ्लावर है। बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अमेजिंग है। और ये मतलब ये फ्लावर ऐसा है कि मतलब अगर आप अकेला भी इसे आप लगा लेते हो बैक हैंड पे या फ्रंट हैंड पे, ज़्यादातर मैं कहूँगी बैक हैंड पे, क्योंकि ये बैक हैंड पे कितने लोग होते हैं ना कि सिंपल से डिज़ाइन लगाते हैं और मतलब कि कितने लोगों को होता है ना कि भरा हुआ नहीं लगाना है, कोई सिंपल से लगा लेना, ईजी सा लगा लेना। तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है। मतलब कि एक फूल भी ये इतना सुंदर सा लुक देता है कि मतलब आप एक भी लगा लोगे, बहुत ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बना करके अपने दिमाग से आइडियाज़ लगा करके ज्वेलरी स्टाइल में भी इसे लगा लोगे तो ये बहुत ही अच्छा लुक देगा। और कलर जब ये छोड़ेगी मेहंदी रचेगी तो भी बहुत प्यारी लगेगी आपके हाथों पे। तो ये डिज़ाइन भी आप लोग ज़रूर कोशिश करना, प्रैक्टिस करना। सब डिज़ाइन अपने आप में बहुत ही अच्छी होती हैं और सब कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ ही जाती है, क्योंकि जब मेहंदी आप सीखोगे आपकी डिमांड बढ़ेगी। अगर आप एक आर्टिस्ट हो, आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हो, मेहंदी आर्टिस्ट बनना चाहते हो, या फिर अपने ही हाथों पे लगाना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि बहुत ही प्रोफेशनल टाइप की एक मेहंदी आर्टिस्ट बन जाओ, तो इसके लिए तो आपको डिफरेंट डिज़ाइन आनी चाहिए। तो ऐसे में जितने भी डिज़ाइन मैं सिखा दूँ, जितने भी डिज़ाइन आप सीख लो, वो कहीं ना कहीं कम पड़ ही जाते हैं। इसीलिए हमें हर एक डिज़ाइन को बहुत अच्छे से सीखना है और हर एक डिज़ाइन पे हमारी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और इस डिज़ाइन को मतलब सीखते जाना है। ऐसा नहीं कि मैं जो डिज़ाइन बता रही हूँ आपको उसी पे प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके माइंड में अलग अलग डिज़ाइन आपका माइंड भी क्रिएट करता है तो आप उस डिज़ाइन को भी ड्रॉ कीजिए, उस पर भी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हर इंसान का दिमाग अलग अलग होता है और हो सकता है मुझसे भी अच्छा किसी का चलता हो, बहुत अच्छा चलता हो। और मैं उम्मीद करती हूँ आपका भी मतलब माइंड में बहुत सारी डिज़ाइन आए और जो मैं सिखा रही हूँ उससे भी ज़्यादा आप अच्छा सीख सको, बहुत अच्छा सीख सको। तो फ्रेंड, घबराना बिल्कुल भी नहीं है और ये नहीं सोचना है कि मुझसे नहीं होगा, क्योंकि आपकी सबकी बहुत सारी कमेंट आ रही है कि नहीं हो रहा है, मतलब प्रॉब्लम होती है कोन निकालने में।
तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना, बस प्रैक्टिस आपकी जारी रहनी चाहिए। मतलब 1 महीना, मतलब कि 1 मंथ तो कम से कम अच्छी प्रैक्टिस करके देखो फ्रेंड। मतलब 1 मंथ में पता चल जाता है कि कितना मतलब प्रोग्रेस हुआ है इंसान का। मतलब कि 1 मंथ में आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मतलब आप कुछ सीखे। अगर थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट हुआ तो आप सीख जाओगे मेहंदी, बिल्कुल सीख जाओगे। आपको मतलब मेहंदी सीखने से कोई नहीं रोक सकता। थोड़ा सा भी अगर कुछ नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं हो पाया, मतलब कि लाइन भी ड्रॉ नहीं हो रही है, कुछ नहीं बन पा रहा है, सर्कल नहीं बन पा रहा है, मेरी आप निकाल नहीं पा रहे हो, तो फिर मैं कहूँगी आप छोड़ दो, आपसे नहीं होगा। अगर 1 महीने में नहीं हुआ, लेकिन अगर 1 महीने में आप अच्छी लाइन ड्रॉ कर रहे हो, सर्कल बना ले रहे हो, कुछ फ्लावर बना रहे हो, कुछ बेसिक डिजाइन तैयार कर रहे हो, तो आपसे मेहंदी बिल्कुल हो जाएगा। आप बिल्कुल सीख जाओगे, क्योंकि हर काम हर किसी के लिए नहीं होता है, लेकिन सीखने के लिए जो क्लास होता है वो तो होता है ना। आखिर क्लास किस लिए होता है? सिखाने के लिए होता है ना। मतलब आप देख लीजिए, छोटे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। शुरू में लगता है वाह हमसे बिल्कुल नहीं होगा, बच्चे भी ये सोचते हैं, लेकिन एक वक्त आता है ना कि पढ़ के निकल जाते हैं, उन्हें आ जाता है, बहुत कुछ आ जाता है। तो ठीक हर चीज़ में वही है दोस्तों, हर चीज़ में वही है। अगर हम किसी चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, तो हमें हर चीज़ में मतलब कि शुरुआत में बिल्कुल हम जीरो ही रहते हैं, जीरो रहते हैं बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा हमें सब कुछ आता ही है, शुरू में दिक्कत होती है। तो ये कभी मत सोचना कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल सीखिए और प्रैक्टिस अच्छी कीजिए। और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो ज़बरदस्ती तो कोई चीज़ सीखी जाती नहीं है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर सीख जाइएगा। इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप नहीं सीख जाओगे, क्योंकि 1 महीने से इंसान अगर प्रैक्टिस करेगा तो थोड़ा बहुत मतलब इंप्रूवमेंट आ ही जाता है और इंसान सीख ही जाता है। तो फ्रेंड, मैंने जितने भी फ्लावर आपके साथ शेयर किए हैं उस पर बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है, और हर एक डिज़ाइन को 2 से 3 बार आपको बनाना है, जब तक आपको लगे ना कि आपने अच्छी प्रैक्टिस इस पे कर ली है, आपसे ये अच्छे से बन जा रहा है। तो अगली डिजाइन के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, प्रैक्टिस कीजिए।